Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great in your biology classes. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाईहाइब्रिड क्रॉस। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, साथ के साथ अगर आप करते रहेंगे तो रिलेटिवली आसान जो है ये बना रहेगा। बट अगर थोड़ा वर्ड को समझे, डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है? मीटिंग होने लग रही है। अब चूंकि हम जेनेटिक्स करने लग रहे हैं एंड मेंडलियन जेनेटिक्स, तो प्लांट लेकर होगी। प्लांट कौन सा है कमेंट करें, उसका साइंटिफिक नेम क्या है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो एक क्रॉस है और उस क्रॉस के अंदर जो है केवल दो करैक्टर कंसिडर किए गए हैं और उस दो करैक्टर को लेकर जो हम क्रॉस करने लग रहे हैं उसी को हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये जो दो करैक्टर थे जो कि मेंडल ने लिए थे, उसमें एक जो करैक्टर था वो सीड का कलर था और दूसरा सीड का शेप था। सीड का कलर, सीड के शेप के अंदर दो ट्रेट जो है वो पाई जाती हैं। सीड का ट्रेट कलर के अंदर अगर हम देखें तो एक ग्रीन और दूसरा येलो, एक राउंड सीड के शेप की बात होने लग रही है और एक रिंकल। कोई भी ट्रेट है यानी कि उसका जो फिनोटाइपिक करेक्टर है वो अल्टीमेटली आने लग रहा है उसके जीनोटाइप से। तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो इसका जीनोटाइप ले लेते हैं कैपिटल वाई, इसका ले लेते हैं स्मॉल वाई, इसका ले लेते हैं कैपिटल आर और इसका ले लेते हैं स्मॉल आर। कैपिटल आर रिप्रेजेंट की जो करेक्टर जो है वो डोमिनेंट है एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट कि उसका जो करेक्टर है वो स्मॉल है। तो यानी कि कैपिटल आर नाम की जीन है और वो जो जीन है वो राउंड शेप जो है वो देने लग रही है। तो मेंडल जब भी क्रॉस करता था तो वो क्या लिखता था? प्योर लाइन लिखता था। तो पहले पेरेंट, उसका फिनोटाइपिक करेक्टर, फिनोटाइपिक करेक्टर। तो लेट्स से सीड है तो राउंड येलो सीड, और उसने क्रॉस किया किसके साथ में? उसने क्रॉस किया था रिंकल ग्रीन सीड के साथ। तो राउंड के लिए अलील कौन सी है? कैपिटल आर। येलो के लिए कौन सी अलील है? कैपिटल वाई। रिंकल के लिए कौन सी अलील है? स्मॉल आर। और ग्रीन के लिए कौन सी है? स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये क्या है? जीनोटाइपिक करेक्टर। अब मेटिंग होगी तो मेटिंग कैसे होगी? उसके गैमेट बनेंगे। तो गैमेट कैसे बनाएं? तो गैमेट बनाने के लिए एक सिंपल सी चीज है कि एक जो अलील है उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो पहली वाली अलील के साथ में क्रॉस हो जाए, या हो सकता है वो दूसरी वाली के साथ क्रॉस हो जाए, यानी इसके साथ। ये वाली जो अलील है हो सकता है ये इसके साथ क्रॉस हो जाए, या फिर ये हो सकता है ये इसके साथ क्रॉस हो जाए। ये काफी जरूरी है कि आप गैमेट जो है इसे बनाएं, क्योंकि जब आप F2 जनरेशन करोगे तो उसमें पक्का कोई ना कोई जो है गड़बड़ करेंगे। तो एक अलील यानी कि ये जो अलील है, ये अलील इस कैपिटल वाई यानी पहले वाली कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है या फिर ये इसके साथ भी जा सकती है। तो इस कैपिटल आर के दो गैमेट बन गए, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। और जो दूसरी कैपिटल आर वाली है उसके गैमेट इसके साथ भी बन सकते हैं, इसके साथ भी बन सकते हैं। तो इसके साथ बने तो ये बन गया, इसके साथ बने तो ये बन गया। सेम यहाँ पर भी ये कैपिटल आर इसके साथ भी जा सकता है, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ भी स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, गैमेट बन गए। एक जो गैमेट हो गए उसको हम चेकर बोर्ड के अंदर बनाएंगे और चेकर बोर्ड के अंदर एक गैमेट को ऊपर ही रहने दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरे इनको साइड में लिख दो, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, एंड लाइन लगा दो भाई, ऐसे कॉलम बना दो ऐसे। ये बन गया हमारा चेकर बोर्ड, स्क्वायर होता है। इस चेकर बोर्ड के अंदर पहले जो कैपिटल है वो लिख लो अल्फाबेटिकली। पहले आर आता है, वाई आता है, आर आता है, कैपिटल आर या स्मॉल आर? कैपिटल आर। तो पहले कैपिटल आर लिख दो, फिर उसके बाद में यहाँ देखो ये भी स्मॉल आर है, ये लिख दो। फिर
आर के बाद में क्या आता है वाई, तो वाई एंड फिर इसकी स्मॉल वाई लिख दो। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जो ये करने लग रहे हैं, ये अल्फाबेटिकली करने लग रहे हैं, पहले कैपिटल लिखेंगे एंड फिर उसके बाद स्मॉल जो है वो लिखेंगे। तो मैं इसको अभी कंप्लीट कर देता हूँ। तो ऐसा ही चेकर बोर्ड जो है आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके जो है हमारा ये जो पोर्शन जो खत्म हो जाएगा, इसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन जो है वो आ चुकी है। अब F1 जनरेशन के अंदर जो जीनोटाइप आया है वो कैसा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब जो कैपिटल आर है वो क्या देता है, कैपिटल आर देता है राउंड, स्मॉल आर क्या देता है, स्मॉल आर देता है रिंकल। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो राउंड आएगा करेक्टर या फिर रिंकल आएगा, राउंड ही आएगा, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई कौन सा करेक्टर देती है, येलो, और स्मॉल वाई क्या देती है, ग्रीन। अब क्या ग्रीन आ सकता है, नहीं, तो इसका मतलब जो F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप हो जाएगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ जाएगा, जबकि जो इसका फिनोटाइप होगा वो राउंड येलो सीड जो है वो आ जाएगा। तो उसके बाद करेंगे हम F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर हम F1 जनरेशन के जो F1 जनरेशन की जो स्प्रिंग है उसी को ले लेते हैं कि वो उसके पेरेंट है। तो फिर दोबारा से हम पेरेंट लेंगे, पेरेंट का हम क्या लेंगे, स्टार्टिंग में उसका फिनोटाइप दिखाएंगे। और फिनोटाइप कैसा है, राउंड येलो है, और उसका क्रॉस किसके साथ करेंगे, राउंड येलो के साथ में। अब ये बात जरूर याद रखना कि इट्स नॉट ए क्रॉस पोलिनेशन बल्कि सेल्फ पोलिनेशन है। हम कन्विंस के लिए 2 बार जो है वही लिखने लग रहे हैं। अब पेरेंट का क्या आएगा भाई, जीनोटाइप, और जो जीनोटाइप आएगा वो कैसा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद क्या बनेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन करवाना है तो गैमेट जो है वो बनाने होंगे। अब जो गैमेट बनेंगे ये वाला कैपिटल आर हो सकता है इस कैपिटल वाई के साथ चली जाए, ये इंपॉर्टेंट है। आर के साथ नहीं जाए गैमेट के अंदर। गैमेट होते हैं हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड के अंदर 2 अलील में से केवल एक अलील ही अगली जनरेशन के अंदर जाती है। तो ये कैपिटल आर हो सकता है इसके साथ चला जाए, या फिर ये हो सकता है इसके साथ चला जाए। क्लियर है भाई, आर के साथ नहीं जाएगा, आर वाई के साथ जाएगा। एक बार आर इस कैपिटल वाई के और एक बार इसके बार, यानी कि बारी बारी से सबका नंबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो स्मॉल आर हो ये इसके साथ जा सकता है और ये इसके साथ। गैमेट क्लियर है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम यही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। गैमेट बन गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन को बनाएंगे, और F2 जनरेशन के अंदर एक वर्टिबल और एक रो के अंदर जो है हम इन गैमेट को जो है लिख देंगे। तो F2 जनरेशन जो हम बनाएंगे उसके अंदर जो चेकर बोर्ड होगा, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारा चेकर बोर्ड बन गया, ठीक है। क्लियर है भाई, सिर्फ क्या है, इसको ऊपर लिख दिया और इसको क्या किया मैंने यहाँ पे लिख दिया। गैमेट अगर बनाना ना आए तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, आई होप समझ में आ जाना चाहिए। पहली जो जीन होगी या अलील होगी वो इस आर को छोड़ के एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ये वाली होगी तो एक बार इसके साथ और दूसरे बार इसके साथ, यानी कि एक आर का मौका दोनों वाई के साथ आता है ताकि वो उसके साथ कंबाइन होके अगली जनरेशन के अंदर चली जाए, और दूसरे के पास भी मौका होता है कि वो दूसरी वाली के साथ कंबाइन होके अगली जनरेशन के अंदर चली जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉसिंग कैसे करनी है, वैसे ही करनी है कि भाई पहले अल्फाबेटिकली हम देखेंगे, दूसरा जो कैपिटल लेटर है उसको पहले और जो स्मॉल लेटर है उसको बाद में। तो इसमें कैपिटल पहले आर और फिर वाई, इसके अंदर आर और इसमें कैपिटल वाई और
फिर बाद में स्मॉल वाई बाद में आएगा, कैपिटल वाई पहले आएगा, अल्फाबेटिकली आर पहले आएगा, वाई जो है बाद में आएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर है भाई? इतना इतना अगर क्लियर है तो नीचे का भी आराम से जो है बना सकते हो कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। कोई दिक्कत यहाँ पे? खुद ही बना के देखना इसको, देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। तो एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर है भाई? इतना। अब देखो, अब हमें निकालनी है रेशो कैसे निकलेगी? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर क्या देगा? राउंड। कैपिटल वाई क्या देगी? येलो। तो इस टाइप के राउंड और येलो कितने शेड हो सकते हैं? एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी कैसा होगा? वैसा ही होगा, ये भी वैसा होगा। ये देखो, एक कैपिटल आर तो है ही और एक कैपिटल वाई भी है, तो इसका मतलब राउंड येलो तो ये भी देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, क्या ये भी देगा? हाँ, ये भी देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, क्या ये भी देगा? ये भी देगा। क्या ये भी देगा? ये भी देगा, क्योंकि एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है। ठीक है। क्या यहाँ पे कैपिटल आर वाई है? हाँ, यहाँ पे भी है। क्या यहाँ पे कैपिटल आर वाई है? हाँ, यहाँ पर भी है। तो और बाकी अगर हम देखें तो एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई उनके अंदर नहीं है। अगर हम इनको गिनेंगे तो टोटल में कितने आ जाएंगे हमारे? 9। अब दूसरा देखते हैं अभी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तो यानी कि राउंड आ जाएगा, और स्मॉल वाई से ग्रीन आ जाएगा। तो ऐसे कितने हैं भाई? 1, ये 2 और ये 3। तो 3 इसके आ गए। फिर इनको देखते हैं, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। तो रिंकल और कैसा है? येलो। कितने आए? 1, 2 और 3 आ गए। और ये लास्ट में बचा रिंकल ग्रीन। ये कितने आया? 1। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक जो हमारी जो ट्रायंगल जो है वो बन जाती है। अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल बन गई, एक ये ट्रायंगल बन गई और एक ये ट्रायंगल बन गई। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो, अगर ये 2 ट्रायंगल बनती है, इसका मतलब आप जो करने लग रहे हो बिल्कुल भी ठीक है। ठीक है। तो इसको लेकर जो है एक लॉ जो है वो दिया गया है। लॉ इंपॉर्टेंट है। लॉ को देखते हैं भाई, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? when 2 or more alleles inherited in next generation then during gametogenesis and fertilization they separate randomly and rearrange independently and forming parental and new combination of trait। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा शॉर्ट करते हैं भाई।
जब दो या दो से ज्यादा अलील इनहेरिट होती है अगली जनरेशन के अंदर, दो या दो से ज्यादा अलील का मतलब क्या है, जैसे कि भाई कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है, दो या दो से ज्यादा अलील जो है वो हो चुकी हैं, तो यानी कि राउंड और रिंकल, येलो और ग्रीन, अगर दो से ज्यादा अलील जो है वो हो गई है और अगली जनरेशन के अंदर इनहेरिट हो गई है, तो गैमेट बनते वक्त और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाती है रैंडमली। जैसे ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर है, तो ये सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर सेपरेट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई सेपरेट, और सेपरेट होके रीअरेंज हो गई इंडिपेंडेंटली। तो रीअरेंज हो गई कैसे, ये इसके साथ में रीअरेंज हो जाएगी इंडिपेंडेंटली, और ये भी इसके साथ अरेंज हो सकती है, यानी कि ये इसके साथ भी अरेंज हो सकती है, ये इसके साथ भी अरेंज हो सकती है, यानी कि इंडिपेंडेंट है और असॉर्ट हो सकती है रैंडमली और इंडिपेंडेंटली। सिमिलरली ये भी रैंडमली इंडिपेंडेंटली इसके साथ भी, और ये रैंडमली इंडिपेंडेंटली इसके साथ भी असॉर्ट हो सकती है, यानी रीअरेंज हो सकती है, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना सकती है या फिर न्यू कॉम्बिनेशन बना सकती है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। न्यू का मतलब क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी कि होमोजाइगस भी बना सकती है और हेटेरोजाइगस जो है वो भी बना सकती है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी हो सकता है, गैमेट फॉर्मेशन के अंदर भी, तो गैमेट भी फॉर्म हो सकते हैं कुछ इस तरीके से, और फर्टिलाइजेशन के अंदर भी ऐसा ही होगा कि ये गैमेट इसके साथ ही फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ ही फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी कि एक जो गैमेट है उसके पास इक्वल मौका है कि वो किसी के साथ भी जो है वो फ्यूज हो सकता है। इसी वजह से हमने नाम दिया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, नहीं तो व्हाट्सअप करना अगर कोई प्रॉब्लम है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।